सुप्रभात बच्चों, आप सभी का दिन मंगलमय हो। एकादशी कक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए आज परिचर्चा करते हैं फर्स्ट टर्म के आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित किए गए प्रत्ययों पर। जो प्रत्यय आपके पाठ्यक्रम में हैं, आज केवल हम उनका अध्ययन करेंगे। ये प्रत्ययों का विस्तृत रूप है, PDF है आपके पास जो मैं भेज रहा हूँ। इस पर जिन जिन पेजेस को मैंने रेड इंक से क्रॉस कर रखा है वो प्रत्यय आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, उनको आपने नहीं पढ़ना है। केवल आपने बिना क्रॉस वाले पेजेस का ही अध्ययन करना है। आइए सबसे पहले हम प्रत्यय का परिभाषा देख लें। प्रत्यय की परिभाषा क्या है? वो शब्दांश जो धातुओं अथवा शब्दों के पीछे जुड़ करके विभिन्न अर्थों में ज्ञान कराते हैं या उनको चमत्कृत कर देते हैं, चमत्कार उत्पन्न कर देते हैं, उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। ये 3 प्रकार के हैं। तद्धित प्रत्यय वो प्रत्यय हैं जो शब्दों के साथ जोड़े जाते हैं। कृदंत प्रत्यय वो प्रत्यय हैं जो धातुओं के साथ जोड़े जाते हैं। और स्त्री प्रत्यय वो प्रत्यय हैं जो पुल्लिंग शब्द के साथ जुड़ करके स्त्रीलिंग का बोध करा देते हैं। तो आपके पाठ्यक्रम में जो प्रत्यय सबसे पहले सम्मिलित किया गया है उस प्रत्यय का नाम है कत प्रत्यय। बच्चों, त प्रत्यय इसका त शेष रहता है और यह पास्ट के लिए प्रयोग होता है। 3 काल होते हैं ना, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो भूतकाल के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इस प्रत्यय का प्रयोग मुख्य क्रिया के रूप में तथा विशेषण के रूप में होता है। अतः इसके तीनों लिंगों के रूप बनते हैं। जैसे पठ जमा त पठितः। अब ये प्रत्यय क्योंकि धातुओं से जुड़ने वाला है और जो भी प्रत्यय धातुओं से जुड़ता है उसको हम कृदंत प्रत्यय कहते हैं। तो कृदंत प्रत्यय के इस त प्रत्यय के 3 रूप बनते हैं, पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में और नपुंसक लिंग में। धातुओं के सेट यानी जिन धातुओं के लृट लकार में ई लगता है, जैसे पठिष्यति, चलिष्यति, खादिष्यति, वो सेट धातुएं होती हैं। और अनिट जिनमें ई नहीं लगता है, जैसे नंस्यति वगैरह वगैरह, ज्ञास्यति, रक्ष्यति। इस प्रकार की जो धातुएं वो अनिट धातुएं हैं। सेट और अनिट, जिनमें ई लगता है वो सेट, जिनमें ई नहीं लगता वो अनिट। तो ये तीनों लिंगों में सेट और अनिट धातुओं के होने के कारण कुछ धातुओं में प्रत्यय से पहले ई जुड़ जाता है और कुछ धातुएं जो अनिट धातुएं होती हैं उसमें ई नहीं जुड़ता है। तो प्रमुख धातुओं को हम पढ़ेंगे। जैसे पठ जमा कतः हमने पढ़ लिया, पठितः। उसके बाद ये पहला है मृ जमा कतः मृतः। मूल शब्द मृत पुल्लिंग में बना मृतः। और जो इसका स्त्रीलिंग रूप बनेगा वो लता के समान चलेगा, मृता। मृ जमा कतः स्त्रीलिंग मृता, मृ जमा कतः पुल्लिंग मृतः, मृतः मृता। और नपुंसक लिंग में मृतम। नष्ट धातु से नष्टः नष्टा नष्टम, जी धातु से जितः जिता जितम, पठ से पठितः पठिता पठितम, चर से चरितः चरिता चरितम, चुर से चोरितः चोरिता चोरितम, और खाद से खादितः खादिता खादितम, लिख से लिखितः लिखिता लिखितम। इस प्रकार से बहुत सारी टेबल है। भाव, भक्ष, चल, गम, नम, हन, आप, ची, ज्ञा, तुष, ध्री, अस, भू, स्मृ वगैरह वगैरह। तो ये धातुओं से जुड़ने वाला प्रत्यय है।
और इसमें त ता तम इस प्रकार से, या इतः इतः इतम बाद में जोड़ दिया जाता है। इसके बाद बच्चों हम अध्ययन करते हैं तवतु प्रत्यय का। ध्यान रखें, त प्रत्यय और तवतु प्रत्यय ये सभी पास्ट में प्रयोग होते हैं। अब 10वीं कक्षा में अभी ताज़ा पिछले साल आप पढ़ के आए थे वाच्य परिवर्तन। वाच्य परिवर्तन में 3 प्रकार के वाक्य होते हैं, कर्तृवाच्य, भाववाच्य और कर्मवाच्य। ये आपको याद आ गया होगा। जो त प्रत्यय है उसका प्रयोग केवल कर्मवाच्य में हुआ करता था और उसके कर्ता में तृतीय विभक्ति होती थी। कर्तृवाच्य के कर्ता में प्रथम विभक्ति होती थी, कर्मवाच्य के कर्ता में तृतीय विभक्ति होती थी और भाववाचक के कर्ता में तृतीय विभक्ति होती है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं पठितः जो प्रत्यय है वो भी पास्ट में प्रयोग होता है, तवतु प्रत्यय भी पास्ट में प्रयोग होता है। लेकिन कत प्रत्यय के कर्ता में तृतीय विभक्ति लगती है, परंतु तवतु प्रत्यय के कर्ता में प्रथमा विभक्ति लगती है। यानी कत प्रत्यय एक्टिव पैसिव वॉइस में जुड़ेगा, अंग्रेजी को देखें तो, और तवतु प्रत्यय एक्टिव वॉइस में। राम खाना खाता है, रामः भोजनम खादितवान, राम के द्वारा खाना खाया गया, रामेण भोजनम खादितः, भोजनम खादितम। तो इस प्रकार से त प्रत्यय का जो कर्ता है उसमें तृतीय विभक्ति थी और उसी में त प्रत्यय का प्रयोग होता है, वो कर्मवाच्य में प्रयोग होता है, पैसिव वॉइस में प्रयोग होता है। जो कतवतु प्रत्यय जिसका अभी हम अध्ययन करने जा रहे हैं उसका प्रयोग एक्टिव वॉइस यानी कर्तृवाच्य में होगा। दोनों प्रत्यय चाहे कत हो या कतवतु हो, दोनों ही प्रत्यय पास्ट को बताने के लिए प्रयोग होते हैं। राम के द्वारा खाना खाया गया और राम ने खाना खाया। राम ने खाना खाया अगर इसकी संस्कृत बनानी है तो कतवतु प्रत्यय का प्रयोग होगा, और राम के द्वारा खाना खाया गया तो कत प्रत्यय का प्रयोग होगा। अब आप धातु है, तवतु प्रत्यय जोड़ा तो आप्तवत मूल शब्द बना। आप्तवान, आप्तवती, आप्तवत। आप्तवान पुल्लिंग में, आप्तवती स्त्रीलिंग में बड़ी की मात्रा आ जाएगी। नी, जी, क्री, शु, भी ये धातुएं हैं, ये टेबल बनी हुई है। तो नीतवान, जीतवान, मैं केवल पुल्लिंग शब्द पढ़ रहा हूँ धातुओं से। क्रीतवान, श्रुतवान, भीतवान, दृष्टवान, शुद्धवान, स्मृतवान, शक्तवान, हतवान, ज्ञातवान, धृतवान, पृष्ठवान, पठितवान और लिखितवान। ये मीनिंग भी आप देख लीजिए। हम क्या करते हैं, केवल रट्टा लगा लेते हैं, हम समझते नहीं कि ये किस तरह से इसका प्रयोग हुआ है, तो उस कारण से फिर हमें दिक्कत आ जाती है। तो प्रत्यय को ध्यान से समझिए, उसका मीनिंग क्या है, वो किस अर्थ में प्रयोग होता है, उसको व्युत्पत्ति कैसे बनती है, वो पैसिव वॉइस का भाग है अथवा एक्टिव वॉइस का, यानी कर्मवाच्य का भाग है अथवा कर्तृवाच्य का। चलिए, ये धातुओं से कथ है, जैसे कथ कथितवान, खाद से खादितवान, धाव से धावितवान, याद से याचितवान, हस से हसितवान, क्रीड से क्रीडितवान, मिल से मिलितवान, रक्ष से रक्षितवान। अब अगला प्रत्यय है तव्यत प्रत्यय। तव्यत प्रत्यय के योग्य अथवा चाहिए अर्थ में या विधिलिंग लकार का अर्थ दिखाने के लिए तव्यत और अनियर प्रत्यय का प्रयोग होता है। चाहिए मीनिंग में हमें पढ़ना चाहिए, जाना चाहिए, हंसना चाहिए, खेलना चाहिए, हमें अच्छे अंक लेने चाहिए। इस प्रकार से चाहिए अर्थ में इसका प्रयोग होता है तव्यत प्रत्यय का और अनियर प्रत्यय का। इसका तव्यत प्रत्यय का तव्य शेष रहता है और अनियर प्रत्यय का अनिय शेष रहता है। तो तव्यत और अनियर प्रत्यय
दोनों ही चाहिए अर्थ में प्रयोग होते हैं। और इनके दोनों प्रत्ययों के तीनों लिंग बनेंगे, पुल्लिंग भी बनेगा, स्त्रीलिंग भी बनेगा और नपुंसकलिंग भी बनेगा। आइए कुछ प्रत्ययों का हम अध्ययन कर लेते हैं। नी धातु से तवित प्रत्यय जोड़ा तो नेतव्य है, पुल्लिंग में बना, और नेतव्या स्त्रीलिंग में, और नेतव्यम नपुंसकलिंग में। नेतव्य है, नेतव्या, नेतव्यम। श्रो धातु से श्रोतव्य, श्रोतव्या, श्रोतव्यम। क्री से कर्तव्य, कर्तव्या, कर्तव्यम। इसी प्रकार से वप धातु से वक्तव्य, वप का अर्थ बोना, बीज बोते हैं ना हम खेत में, वक्तव्य, वक्तव्या, वक्तव्यम। हरण करना, हर्तव्य, हरि धातु से हर्तव्य, हर्तव्या, हर्तव्यम। पा धातु पीना, पीप धातु पातव्य, पातव्या, पातव्यम। तोतव्य, तो तंग करना, किसी को परेशान करना, कष्ट देना किसी को, तोतव्य, तोतव्या, तोतव्यम। लभ धातु प्राप्त करना, लब्धव्य, लब्धव्या, लब्धव्यम। स्थातव्य, स्थातव्या, स्थातव्यम। भोक्तव्य, भुज धातु भोक्तव्या, भोक्तव्यम। शक्तव्य, समर्थ होना, कैपेबल, शक्तव्या, शक्तव्यम। दातव्य, दातव्या, दातव्यम। हंतव्य, हंतव्या, हंतव्यम। इसी प्रकार से अनियर प्रत्यय की बात करें तो पठ से पठनीय मूल शब्द बना, पुल्लिंग में पठनीय, विसर्ग लग गया राम के समान, स्त्रीलिंग में लता के समान चलेगा पठनीय, और नपुंसकलिंग में फल के समान पठनीयम। पठनीय, भोजनीय, गमनीय, स्थानीय, याचनीय। ये धातु में देखिए, जहाँ तव्यत पहले पठितव्य बन रहा था, भोक्तव्य बन रहा था, अब यहाँ पठनीय, भोजनीय, गमनीय, स्थानीय, अनीय जुड़ रहा है। लेखनीय, चोरणीय, नयनीय। अब न को ना हो कहाँ होता है यहाँ पर, जहाँ जिस शब्द में र या श का प्रयोग हो, मूर्धन्य श का, तो न को ना हो जाता है। चोरणीय, नयनीय, स्मरणीय, भवनीय, भक्षणीय, वपनीय, अननीय, सहनीय, सेवनीय, ज्ञानीय। इस प्रकार से अनियर प्रत्यय। आगे क्रॉस लगा हुआ नहीं करने हैं, इस पे भी क्रॉस लगा हुआ है, यहाँ भी क्रॉस लगा हुआ है। ये आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, अगर हैं तो ये आपके सेकंड टर्म में लगेंगे। इसमें से सारे नहीं, कुछ होंगे तो वो बाद में पढ़ाए जाएंगे। ये थे आपके प्रत्यय। आज हमने प्रत्यय पढ़े जो शब्दांश धातुओं के अथवा शब्दों के पीछे जोड़ते हैं, उनको प्रत्यय कहते हैं, या उनमें उनके अर्थों में जो चमत्कार उत्पन्न कर देते हैं, जो शब्दांश शब्दों के साथ अथवा धातुओं के साथ जुड़ करके हमें विभिन्न अर्थों का ज्ञान कराते हैं या उनको चमत्कृत कर देते हैं, उनको हम प्रत्यय कहते हैं। धातुओं से जुड़ते हैं उनको कृदंत कहते हैं, जो शब्दों से जुड़ते हैं उनको तद्धित कहते हैं, और जो इस पुल्लिंग से स्त्रीलिंग का बोध करा देते हैं जुड़ करके, उनको स्त्री प्रत्यय कहते हैं। तो ये 3 प्रकार के प्रत्यय थे, और हमारे पाठ्यक्रम में केवल तप्रत्यय, तवतु प्रत्यय, तव्यत प्रत्यय और अनियर प्रत्यय, ये 4 प्रत्यय फर्स्ट टर्म में लगे हुए हैं। हमने उन्हीं पर चर्चा की। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अच्छे से आप इनका अध्ययन करें। शुभ दिन की शुभकामनाएं। इसी के साथ आज का अध्ययन अध्यापन की श्रृंखला समाप्त होती है। आप सभी का दिन मंगलमय हो। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।